डॉक्टर अकील साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को हम देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आज का जो हमारा मैं समझता हूँ मुआशरा है, पाकिस्तान का मुआशरा है, जिसे हम इंडो पाक कह लें, इस पूरे खित्ते के अंदर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हो और इस्लामी तालीमात हो, इस हवाले से क्या बयान फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने असर हादिर का इंतहाई अहम मौजू लिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में मबूस हुए थे, वहाँ समाजी एतबार से जो ख़राबियाँ थीं, उनमें एक ख़राबी ये ख़ानदानी निज़ाम के कभी कह लीजिए कि मंज़र था जो इंतहाई भयानक था, जिसको कह लीजिए कि ज़ाहिर बात है ख़ानदानी निज़ाम के दो पिलर हैं, मर्द और औरत, और उनका रिश्ता कोई पायदार बुनियादों पर कायम नहीं हो रहा था उस मुआशरे में, और ना उसकी कोई मकसदियत थी, ना नस्बुल-ऐन था, ना ज़िम्मेदारियों का तयन था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ दीगर हयात इंसानी के मामलात और जिहाद की इस्लाह फरमाई, तहज़ीब व तस्वीर फरमाई, वहाँ ख़ानदानी निज़ाम को भी मज़बूत बुनियादों पर कायम फरमाया है। और उसके लिए देखिए कुरान करीम की सूरह रूम में अल्लाह ने फरमाया कि पहली बात है कि तुम सुकून हासिल करो, मवद्दत हो और मोहब्बत हो। फिर इसके हवाले से हमें कुरान ने ये बताया कि कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि यानी ये लाजिम है घर के सरबराह पर वो अपने और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाए। और फिर देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी मारूफ़ हदीस कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, यदि तुम में से हर एक निगबान है, निगरान है, और उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। ये और इस तरह की आयात और अहदीस हमें बताती हैं कि मुआशरे में, बिलखुसूस इस्लामी मुआशरे में, ख़ानदानी निज़ाम जिसको हम फैमिली लाइफ कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बुखारी साहब, बुनियादी तौर पर इस्लाम ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम एक इस्तिलाह हम यूज़ करते हैं, और दूसरी है सेपरेट फैमिली सिस्टम, यानी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और अलहदा न्यूक्लियर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर इस्लाम ने कोई इसको वजूब का दर्जा नहीं दिया। इट्स डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, ये आपके हालात पर डिपेंड करता है। इस्लाम ये चाहता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो मुआशरा तश्कील फरमाया है, जिन बुनियादों पर ख़ानदानी निज़ाम को इस्तवार किया है, कि उन मकासद का हुसूल यकीनी हो, वो मकासद हासिल हो सके। क्योंकि देखिए यहाँ हमारी हयात में हम जो भी काम करेंगे, हमारे मुआश का, समाज का ताल्लुक़ माद से जुड़ा है, और इस रिश्ते की बुनियाद तक़वे की बुनियाद पर है। और हमारा इस्लाम का जो ख़ानदानी निज़ाम है, जिसको फैमिली लाइफ कहते हैं, ये दीगर अक़वाम की निस्बत अपने अंदर बड़े इम्तियाज़ात रखता है, जिसमें जामयत, अकमलियत और कह लीजिए कि इतनी खूबसूरती है कि, और वाज़े तौर पर हकूक़ व फ़राइज़ का तयन है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका हुसूल जो है ना वो बुनियाद है। अब उसके हुसूल के लिए एक बंदा देखता है कि उसको कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ज़्यादा वो मकासद हासिल हो रहे हैं, जैसा कि हमारा ये मुआशरा भी बताता है, और माजी में हमारी जो मशरकी रवायात जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम बताते हैं कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के कुछ ख़राबियाँ हो सकती हैं, उसके बड़े अच्छे फ़वाइद और असरात मुरतब होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अमूमन हमारे मर्द हजरात जो हम खुद अपने घरों में वो काम काज पर चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो बच्चे माओ से उस तरह कंट्रोल नहीं होते, इज़्ज़त माँ की ज़्यादा करते। तो कोई बड़ा उसमें दादा, नाना, चचा या कोई और ऐसा बड़ा होता है जैसे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, जो उनको लुक आफ्टर करता है, और उनकी यानी तरबियत होती रहती है। दूसरी बात बड़ी मारूफ ये है कि इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। लोग मिलजुल कर रहते थे, एक का दुख सबका दुख, एक की तकलीफ़ सबको तकलीफ़। और आज के इस जबकि दुनिया ग्लोबलाइज विलेज बन चुकी है, आज भी ये इंसान चाहता है कि उसको कोई खुशी हासिल हो, मसरत हासिल हो, तो उसको कुछ मुबारक देने वाले लोग मौजूद हों, उसको विश करें, उसके वेल विशर रहे। और इसी तरह जब उसको कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, बीमार हो, कोई फौत हो जाए, तो वो कोई कंधा तलाश करता है, कोई शोल्डर के उस पर सर रख के अपने अश्क बहा ले। यकीनन डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई कि जो माशरे के अंदर जब आप ख़ानदान के अंदर रहते हैं, मुश्तरका जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसे हम कहते हैं, कंबाइंड फैमिली कहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है कि आप एक दूसरे के एहसास भी करते हैं, एक दूसरे के हकूक़ का भी ख्याल करते हैं कि अगर एक किसी फ़र्द के अंदर कमी है तो दूसरा बंदा उसके साथ मिलके उसकी उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर मामले में इफ़राद व तफरीद का शिकार नज़र आते हैं। अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हो तो उसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, न्यूक्लियर सिस्टम जो है उसके भी हैं।
लेकिन एक जो बंदा अगर न्यूक्लियर सिस्टम या अलग से सेपरेट सिस्टम बनाकर जाता है तो वो ये समझता है कि मेरी जो पिछली सारी जिम्मेदारियां थी उनसे मैं मुबर्रा हो गया हूँ, उनसे मैं आज़ाद हो गया हूँ, अलग घर बना लिया, जो मेरे वालिदैन थे या मेरे बहन भाई थे उनका मेरे ऊपर अब कोई हक बाकी नहीं रहा, उनके साथ जो मेल जोल नहीं रहा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमें इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखना होगा? अच्छा, पहली बात तो ये ज़हन में रखना नहीं चाहिए कि इस्लाम ने हमें इंतहाई सादा, मोतदिल और आसान ज़िंदगी गुजारने का लेसन दिया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद हमायों में ये दोनों एग्जाम्पल हमें मिलती हैं, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की भी और एक कह लीजिए कि न्यूक्लियर अलहदा यानी फैमिली सिस्टम की भी। बुनियादी तौर पर जैसे कि मैंने फर्स्ट हाफ में अर्ज़ किया था कि मकासद का हुसूल है, और जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, एज़ आई अंडरस्टैंड, कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के बड़े फ़वाइद हैं अगर वो शरई तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाए। यानी जैसे अभी बात की जा रही थी कि एक ही कंबाइंड फैमिली में ये नहीं कि एक बंदा डिक्टेटर बन जाए और उसका ऑर्डर चले, जैसे हम देखते हैं मुशावरत, जब रियासत के मामलात मुशावरत से तय करने का शरीयत ने हुक्म दिया है तो फैमिली लाइफ में मुशावरत क्यों नहीं होगी, बड़े बुज़ुर्ग आपस में बैठ के। अच्छा, इसके जो फ़वाइद हैं, नंबर 1 देखिए, पहली बात तो ये कि जब फैमिली कंबाइंड फैमिली सिस्टम था आपके बच्चों के किडनैपिंग कम थी, बच्चे अगवा नहीं होते थे, घरों में चोरियां डाके बहुत कम होते थे। तीसरी बात, ओल्ड हाउस नहीं बने थे। आजकल का हमारे इस्लामी मुआशरे का ये इंतहाई अलमिया है, बल्कि कह लीजिए कि एक तारीख पहलू है कि एक उशाकान मुस्तफ़ा है तहियत व सना की स्टेट में ओल्ड हाउस खुल रहे हैं। फिर ऑर्फन हाउस, यतीम खाने नहीं थे। मसलन अगर कोई फौत हो गया तो उसके बच्चों को दादा, नाना, चचा, मामू, खालू, फूफा अकोमोडेट कर लिया करते थे। फिर आप देखिए डे केयर सेंटर आज मार्ज़ वजूद में आ गए हैं। ये किस वजह से आए हैं कि माँ भी जॉब पे गई, बाप भी गया, तो बच्चे किधर जाए, वो इन्फेंट बच्चा किधर जाए। अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो तो कोई ना कोई खातून उसको लुक आफ्टर कर लेती है। फिर आज के देखिए इंसान स्ट्रेस का शिकार होता है, सारा दिन या सारा वीक काम करता है, तो वो फिर आजकल जो क्लब और कम्युनिटी सेंटर मार्ज़ वजूद में आए हैं कि उन लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, मिला जाता है। तो जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था बुखारी साहब, उसमें ये जो इसके जो मैंने बताया जो इदारे, उस इदारे के टूटने की वजह से, यानी कंबाइंड फैमिली सिस्टम ख़त्म होने की वजह से जो इदारे मार्ज़ वजूद में आए हैं और स्टेट पर एक नया बोझ पड़ा है, वो इदारे भी ना होते, और जो इदारे कह लीजिए कि इंसान की सेटिस्फेक्शन के लिए आए हैं, जो इंसान इज्तमाइयत पसंद है, वो कम्युनिटी सेंटर में जाता है, क्लबों में जाता है, दोस्तों से मिलता है। तो जब कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था तो ये चीज़ें नहीं थी। और फिर आज एक और बड़ा अलमिया बुखारी साहब जिसकी तरफ मैं लेकर जाऊँगा, रिश्तों का जो प्रॉब्लम है, ये जो मैरिज ब्यूरो खुल चुके हैं। जब आपका कंबाइंड फैमिली सिस्टम था तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बड़े देखते थे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और डिसीजन कर देते थे बच्चों की रजामंदी के साथ, तो बड़ा एक खुशगवार, एक प्लेजेंट इम्पैक्ट था सोसाइटी पर, जो कि वो रवायत दम तोड़ रही है। और आज भी मैं पर्सनली कह लिए पूरी अपनी रियासत में जो कंबाइंड फैमिली लोग स्पेंड कर रहे हैं, यकीन करें उसके बड़े फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, घर में माँ बाप बूढ़े हैं और 3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, तो तीनों को खिदमत का मौका मिल रहा है, तीनों ही अपनी दुनिया के साथ आंख में सवार रहे हैं। अगर तीनों एक ही शहर में है, अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री फिर तो अलग बात है, एक ही शहर में और किसी वजह से अलग अलग हो गए हैं, तो बताइए माँ बाप के लिए भी तकलीफ होगी कि 10 दिन उधर, 10 दिन उधर, 10 दिन उधर। कंबाइंड फैमिली सिस्टम की जो बरकतें और बहारें हैं, काश कि हम शरई हदूदों को यूथ को सामने रखते हुए, और फिर ये भी तसव्वुर ज़हन में रखना चाहिए कि ये हम पर बोझ नहीं, हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करनी, एक दूसरे पर बोझ ना बने। एक दूसरे के वो जो इमदाद बाहमी का तसव्वुर है, वो तावन वल बिर्र व तकवा के जो नेकी और भलाई के काम में ताउन है, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ज़्यादा नज़र आता है। तो पता नहीं क्या वजह हुई, मादियत की लहर ने जहां हमसे, हमारे माजी से हमारा रिश्ता तोड़ा है, हमारी हसीन और आला रवायात हमसे दूर हुई है, और स्पेशली नस्ल नौ को हम अपनी वो जो खूबसूरत रवायात है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। उस वजह से आज ये मुआशरे में जो महरूमियाँ नज़र आती हैं, आप देखिए कितने बच्चे सड़कों पर हैं। हम पढ़ते हैं कि उन बच्चों का फ़लाँ चचा अमीर है, ताया अमीर है, मामू अमीर है, लेकिन बच्चे यतीम खानों में और बुजुर्ग जो है ओल्ड हाउस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता तो उनकी अकोमोडेशन का, उनकी तरबियत का, उनकी ग़िज़ा का, और स्पेशली बुखारी साहब जो उनको दुख तकलीफ़ होती, जो रिश्तों के करीब ना होने की वजह से बाद में इंसान कर्ब में मुब्तला हो जाता है, उस कर्ब से भी उनको निजात मिल जाती है। बड़ी अहम आपने नुकात के ऊपर निशानदेही की।